नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब प्रभात लिली से मदद मांगता है तब वो मान जाती है। वीरेन का ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाता है। बहुत देर मशक्कत करने के बाद वीरेन अपनी आंखें खोलता है और प्रभात के कान में कुछ बोलता है। शिवांक बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि प्रभात आखिर करना क्या चाह रहे हैं। वीरेन की मौत के बाद जब आहान, लिली और मोनिका को वर्मा मेंशन से बाहर ले जाने लगता है तब एक आदमी उसे रोक लेता है। उस आदमी को देखते ही आहान पहचान गया था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी था। उसने पूछा, तुम डेजर्ट वुल्फ के आदमी हो? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो। आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मोनिका और लिली के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके लिए उन दोनों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी। उसने कहा, क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं तुमसे बस एक इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ। आहान समझ गया था कि वो मीनू के बारे में पता करना चाहता था पर फिर भी उसने प्रेटेंड करते हुए पूछा, किसके बारे में? वो आदमी जानता था कि आहान बस नाटक कर रहा है, इसलिए उसने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे चुपचाप उसका पता बता दो। अगर हमने फाइट करना शुरू किया तो फिर इन खूबसूरत लकड़ियों को भी चोट लग सकती है। ये सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे पता भी नहीं है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और अगर तुमने अटैक करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आदमी आहान की धमकियों से डरा नहीं और उसने कहा, मैं अटैक करूंगा या नहीं इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात रही उस इंसान की तो मुझे पता है, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। सीधा सीधा बता दो, वरना मैं भी डेजर्ट वुल्फ की टीम का हिस्सा हूं। ये सुनकर आहान का खून गुस्से में उबलने लगा था। अब या तो वो उसकी बात मान सकता था या फिर वो अटैक करे उससे पहले वो अटैक कर सकता था। आहान ने दूसरा ऑप्शन चुना और उस आदमी पर अटैक किया। वो आदमी जानता था कि आहान अटैक करने वाला था, इसलिए वो भी डॉज करने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को आहान से दूर किया और कहा, तुम अटैक करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ऑब्वियसली आहान उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने दूसरा अटैक किया। वो आदमी आहान से फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आहान से दूर भागने लगा। वो जानता था कि अगर आहान से उसे पकड़ लिया तो फिर उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। आहान उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ दूर उसके पीछे भागा पर फिर लिली और मोनिका का सोचकर वो वापस आ गया। उसने कुछ सोचने के बाद फैसला किया कि अब वो उन्हें वापस उनके घर छोड़कर नहीं आएगा। डेजर्ट उन्हें देख लिया था, इसलिए अब अगर उसने उसकी गैरमौजूदगी में उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश की तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने मोनिका और लिली से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। लिली बहुत कॉन्फ्यूज्ड थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कब से उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा था अब उन्हें रोक क्यों रहा था। पर मोनिका सब समझ गई थी। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। मोनिका आहान पर बहुत भरोसा करती थी और जानती थी कि वो उनके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। लिली और मोनिका को वर्मा मेंशन के गेस्ट हाउस में छोड़ने के बाद आहान शिवांक को ढूंढने लगा। वो कुछ देर पहले ही फ्री हुआ था। आहान ने शिवांक को कुछ देर पहले जो भी हुआ था वो सब बता दिया। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ को शक हो गया है कि वो लकड़ी मेरे पास है। अगर उन्हें कोई क्लू या हिंट नहीं मिला तो वो मुझे ही पकड़ेंगे। शिवांक ने कुछ सोचा और फिर आहान को देखते हुए कहा, घर में है और कोई उसका ख्याल रख रहा है। आहान ने पूछा, तो तुम उस लकड़ी का क्या करने वाले हो? अगर वो किसी काम की नहीं है तो उसे मार देते हैं ताकि ये टंटा यहीं पर खत्म हो जाए, और अगर उसकी जरूरत है तो फिर हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान भटकाना पड़ेगा। शिवांक ने कहा, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा।
हमें डेजर्ट वुल्फ का ध्यान ही भटकाना पड़ेगा। इसके लिए हमें मधुर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मधुर बाहर आ जाए तो डेजर्ट वुल्फ का ध्यान मधुर पर होगा, फिर कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। आहान थोड़ा शॉक हो गया था, इसलिए उसने पूछा, वो बाहर आएगा? जब से उसे अपने पॉइजन के एंटीडोट मिला है, वो डेजर्ट वुल्फ से बहुत डरता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगा। शिवांक ने कहा, अगर उसे गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता चल जाए तो। आहान शिवांक को घूरना लगा और उसने कहा, तुम्हें पता है गोल्ड कॉइन कहाँ है? शिवांक ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, मुझे नहीं पता, पर किसी को तो पता होगी ना। शिवांक की बात से आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वीरेन ने प्रभात के कान में क्या कहा था। शिवांक सोच रहा था कि उस वक्त आहान भी उनके साथ कमरे में था, इसलिए वो शायद गोल्ड कॉइन की लोकेशन जानता था पर उसे बता नहीं रहा था। लेकिन सच तो ये था कि आहान को उसके बारे में नहीं पता था, पर यह बात उसे शिवांक को बताना जरूरी नहीं लगा। पर अगर मधुर को लोकेशन के बारे में पता चल जाए तो फिर वो उसे पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता था। पर एक प्रॉब्लम और थी, लोकेशन सिर्फ प्रभात को पता थी। आहान ने कहा, लोकेशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर प्रभात को पता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाना नामुमकिन है। शिवांक ने कहा, अगर मधुर को असली लोकेशन बतानी है तो हमें प्रभात अंकल से पूछना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। पर अगर हम उसे अंदाज से एक लोकेशन बता दे तो क्या वो नहीं आएगा? वो गोल्ड कॉइन पाने के लिए कुछ भी करेगा। आहान को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, पर हम उसे क्या बोलेंगे? शिवांक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करते हुए आहान को एक पेपर दिया और कहा, वो लड़की इस एड्रेस पर है। जब तुम मधुर से मिल लो उसके बाद यहाँ चले जाना। अगर वो हमारी मदद करने के लिए मान जाए तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद शिवांक वापस मेंशन में चला गया और सबके साथ दुखी होकर बैठ गया। आहान ने एड्रेस देखा, पर अभी वो नहीं जानता था कि वो वहां जाएगा या नहीं। पर फिर उसने अपनी और लिली और मोनिका की सेफ्टी के बारे में सोचा। अगर उसे इस सिचुएशन से निकलना था तो फिर उसे मधुर की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन दोपहर में वो मधुर से मिला। उसने एक हुडी, शर्ट, टोपी और मास्क पहने हुए थे। उसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाने का बहुत डर था। इस भेस में उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। आहान ने उसे पहचाना और कहा, अपने ऐसे लुक के साथ तुम कितने दिन तक बच पाओगे? आवाज सुनकर मधुर चौंक गया, पर फिर जब उसने देखा कि वो आहान है तब उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मधुर ने कहा, मुझसे मिलने? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन मुझसे मिलने की या बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे डेजर्ट वुल्फ से बचना है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आहान ने कहा, मेरे पास गोल्ड कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन है। मधुर हैरान हुआ और उसने कहा, रियली? वर्मा फैमिली ने उसके बारे में कैसे बता दिया? इसके बाद उसने आहान को डाउटफुली देखा और कहा, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आहान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं फिर जाने दो, मैं तो बस यहाँ तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था। मधुर ने हड़बड़ाकर कहा, भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो आजकल मुझे थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ना। क्या इन्फॉर्मेशन है? वीरेन के रूम में जो भी हुआ था वो सब आहान ने मधुर को बता दिया। प्रभात ने उसे मना किया था, पर फिर भी अपने आप को बचाने के लिए आहान का ये करना जरूरी था। वैसे कुछ बातें थी जो आहान ने जानबूझकर नहीं बताई थी। मधुर आहान पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करने वाला था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। आहान को नहीं लगा था कि मधुर इतना केयरफुल होगा और आसानी से उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मधुर ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो मतलब आप बदले में मुझसे कुछ चाहते हो?
आपको मुझसे क्या चाहिए? आहान ने स्माइल किया और मन में सोचा कि मधुर बहुत स्मार्ट है। उसने मधुर से कहा, ये अफवाह फैला दो कि मीनू तुम्हारे पास है। ये सुनकर मधुर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने पैर पर खुद? वो कितना खतरनाक है, ये सब जानते हुए तुम मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हो? आहान ने उसे शांत किया और कहा, डेजर्ट वुल्फ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस कुछ दिनों की बात है। अगर मीनू हमारी मदद करने के लिए नहीं मानी तो फिर शिवांग गिव अप कर देगा और मैं उसे मार दूंगा। फिर डेजर्ट वुल्फ को मीनू की लाश मिलेगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मधुर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। आहान ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर वर्मा फैमिली से पूछ लो। तुम यहाँ पर गोल्ड कॉइन के लिए आए हो और मैं तुम्हें लोकेशन बता रहा हूँ, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। एक काम करो, ग्रैंड मास्टर प्रभात से पूछ लो। तुम भी जानते हो कि तुम उनसे ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं निकलवा पाओगे। मधुर सोच में पड़ गया था। वो डेजर्ट एरिया में सिर्फ वो गोल्ड कॉइन हासिल करने के लिए आया था। उसने उसे पाने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी वर्मा फैमिली की चालाकी की वजह से उसे वो नहीं मिल पाया था। गोल्ड कॉइन की लोकेशन शायद सिर्फ वीरेन को पता थी, पर अब वो मर चुका था। पर मरने से पहले उसने प्रभात को कुछ बताया था, पर वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। वो गोल्ड कॉइन की लोकेशन भी हो सकती थी। इस वक्त मधुर के पास आहान पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि आहान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद मधुर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं डेजर्ट वुल्फ का ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा, पर फिर मुझे उस चीज का पता चाहिए। आई होप तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आहान ने कहा, नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मधुर का आहान पर भरोसा करना सही है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।